नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने युवाओं को सहकारिता आंदोलन को नई गति देने की अपील की। कहा कि सहकारिता से गांव गरीब और युवा मजबूत होंगे। सम्मेलन में देश भर से सहकारी संस्थाओं के युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने कई योजनाओं की भी घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री अनिल कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सहकारिता आंदोलन गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा। युवा इस आंदोलन की रीढ़ हैं। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि सहकारिता ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है। और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। सीएम योगी ने कहा कि सहकारिता से गांव, गरीब, किसान और युवा मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को नई दिशा दी गई। यूपी में सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। युवाओं को सहकारिता से जोड़कर रोजगार और स्वावलंबन के अवसर दिए जा रहे हैं। इस समय हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दे सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों में के माध्यम से आज सहकारिता क्षेत्र में भी सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। एमपैक्स के माध्यम से हमारी जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां थी, इनके माध्यम से इनकी सदस्यता का विस्तार, इनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य, कृषि और ग्रामीण विकास को इसके माध्यम से आगे बढ़ाने और सहकारिता आंदोलन को और मजबूत इसके माध्यम से प्रदान किया गया है। सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुए हैं, 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कॉपरेशन में हजारों इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने इसमें सहभागिता की
सम्मेलन में देश भर से सहकारी संस्थाओं के युवा नेता शामिल हुए। सीएम ने युवाओं से अपील की कि सहकारिता को डिजिटल और आधुनिक बनाएं, गांवों में डेयरी, कृषि और क्रेडिट सोसाइटी को नई ऊर्जा दें। यूपी में पैक्स को कंप्यूटरकृत करने का काम तेजी से चल रहा है। सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर 266 ड्रोन दीदियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 12 सितंबर से 30 नवंबर 25 तक आपने देखा होगा एमपैक्स सदस्यता का महाअभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें 24 लाख नए सदस्य, जिनके माध्यम से 43 करोड़ का शेयर कैपिटल भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले माह सितंबर 23 में प्रदेश में पहली बार एमपैक्स सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। 30 लाख नए सदस्य बने थे, 70 करोड़ का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ था। जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक बैंक अकाउंट और 550 करोड़ का डिपॉजिट यह आज के दिन पर हमारे पास है। सीएम ने कई घोषणाएं भी की। युवा सहकारी नेताओं को प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता और नई समितियों के गठन पर जोर दिया। सम्मेलन में सहकारिता की सफल स्टोरीज शेयर की गई। युवाओं ने सीएम से अपनी समस्याएं भी रखी। ब्याज मुक्त ऋण की सीमा, इसको भी हमने दिया है, जिसमें 6,760 एमपैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे उर्वरक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। और मेरा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी, देखो एक अवसर होता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितना भी प्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का वितरण होता है, इसमें से कम आधा तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एमपैक्स के माध्यम से, साधन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने लोगों को, अपनी मैन पावर को वहां पूरा करना पड़ेगा। प्रत्येक इसमें अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तो अन्नदाता किसान आपके साथ जुड़ेगा, आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी। आम किसान का, आम अन्नदाता किसान का विश्वास इसमें आपको सुदृढ़ होगा और आपके शेयर को बढ़ाने में, आपके लाभांश को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। लखनऊ युवा सहकार सम्मेलन ने सहकारिता को नई दिशा दी। सीएम योगी का शुभारंभ युवाओं में नई उम्मीद जगाएगा। गांव गरीब युवा की मजबूती से यूपी आत्मनिर्भर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यालय में उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। यह स्थल महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लोक भवन के पीछे बन रहा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यह स्थल पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की प्रेरणा को संजोएगा। लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एसपीजी, एटीएस और स्थानीय फोर्स तैनात रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की।
उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वागत, यातायात, सुरक्षा और कार्यक्रम व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम ने निर्देश दिए कि समारोह भव्य और यादगार बने। लाखों लोग प्रत्यक्ष और ऑनलाइन जुड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कांस्य प्रतिमाओं का लोकार्पण के साथ एक बड़े राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का लोकार्पण 25 को होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है, उनको पता ही नहीं कि इससे गरीबों का, जो श्रमिक है, जो गांव में काम करते थे, उनके काम की अवधि को बढ़ाया गया है और उनका हर तरह से ध्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आत्ममुग्ध है, उनको पता ही नहीं कि असली गांधी वो नहीं है। असली गांधी का चश्मा माननीय मोदी जी ने स्वच्छता मिशन को लेकर घर घर पहुंचाने का काम किया है। पूज्य महात्मा गांधी जी को जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने यूज किया था, केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की नीतियों को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज की जो बैठक थी, उस बैठक का एकमात्र उद्देश्य 25 दिसंबर परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर होने वाली जो रैली है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो रहा है, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। और प्रदेश में एक ऐसा माहौल इस समय अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से बना है, जिस माहौल को और अच्छा बनाने के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। नहीं, घुसपैठियों की पहचान किया जाएगा, डुप्लीकेट लोगों की पहचान किया जाएगा, जो अब नहीं रहे धराधाम पर उनकी भी पहचान किया जाएगा। अब वोट की लूट करने का युग समाप्त होना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो कार्य शुरू किया है, उसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस जाड़े के महीने में भी पसीना बहा रहा है और मेहनत कर रहा है। इसके कारण से मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 4 महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। परिसर में संग्रहालय, लाइब्रेरी और प्रेरणा केंद्र होंगे। युवाओं को इन महापुरुषों के आदर्शों से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी के आगमन से पहले मॉक ड्रिल पूरी हो चुकी है। रोड डाइवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बैठक में 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो तैयारी बैठक में 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो तैयारी बैठक। ये समारोह राष्ट्र निर्माण और एकता का संदेश देगा। सीएम योगी ने कहा कि ये महापुरुष भारत की आत्मा हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उद्घाटन से लखनऊ एक नया पर्यटन और प्रेरणा केंद्र बनेगा। हम लोग बैठक में आए हैं और बैठक के क्या एजेंडा होता है प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। एजेंडा यहाँ बताया जाएगा। नहीं, एसआईआर पे तो हम सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जो वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है, सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में अपराध का संरक्षण समाजवादियों ने किया है और जो भी अपराधी सामने आ रहा है उसको कुचला जा रहा है, कुचला जाएगा। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उद्घाटन ऐतिहासिक पल बनेगा। पीएम मोदी का आगमन और सीएम योगी की तैयारियां समारोह को भव्य बनाएंगी। 4 महापुरुषों की प्रेरणा नई पीढ़ी को दिशा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। इसी कड़ी में कई जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बलिया में पुलिस और उपद्रवियों के बीच गोलीबारी, 4 घायल। बुलंदशहर में अपराधियों से एनकाउंटर। मथुरा के जैत क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन लंगड़ा में अपराधियों में दहशत, कई गिरफ्तार और घायल हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर कहर बरपा रहा है। बलिया में पुलिस और उपद्रवियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 4 उपद्रवी घायल होकर पकड़े गए। उनके कब्जे से हथियार बरामद हुए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें पैर में गोली मारी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना उभाव पुलिस को जानकारी मिली कि एक चैनपुर के पास में जो मधुबन मार्ग को जाती है, कुछ बदमाश इकट्ठा होकर एक घटना को कारित करने के अंजाम में इकट्ठा हुए हैं। उसी क्रम में थाना उभाव की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसी दौरान देखा कि 2 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। उसमें एक व्यक्ति भागता हुआ अंदर जाता है, चिल्लाता है कि पुलिस को मारो। पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस ने तत्काल इन बदमाशों को चेतावनी देते हुए बताया कि आप लोग घिर चुके हैं और अपना सरेंडर कर दो। इसी क्रम में बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश से पूछताछ में इन्होंने अपना नाम नीतीश यादव, दिलीप यादव और सतीश यादव बताया। साथ ही साथ में एक बदमाश ने अपना नाम राहुल वर्मा बताया। 3 बदमाश ये थाना भीमपुरा के रहने वाले थे और चौथा राहुल ये थाना उभाव का रहने वाला था। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 13 दिसंबर 2025 को थाना उभाव के अंतर्गत आयुष यादव उर्फ राहुल यादव की हत्या करना इन्होंने स्वीकार किया। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने रिटेलिएट किया। 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार। इन पर लूट और हत्या की कई केस दर्ज हैं। हथियार और कारतूस बरामद। अपराधियों का प्लान फेल हो गया। नॉर्मली एक चेकिंग हो रही थी सियाना रोड पर। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपने फोर्स के साथ था वहां पे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 बैठे व्यक्ति आए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पे फायरिंग किया। तो पुलिस से गाड़ी पे लगा। पुलिस ने जो देखा कि तो बदमाश हैं, उन्होंने पीछा करना चाहा तो वो लिंक रोडों से निकलना चाहा। इन्होंने तत्काल सूचना दी आगे से घेरने के लिए। आसपास के थानों की फोर्स मूव की, लेकिन गुलावटी थाना नजदीक पड़ता था, वो अतिशीघ्र वहां पे पहुंचे। सेल्टन बम्बा वाली रोड थी, जिस पे दोनों तरफ से फोर्स हो गई। इसने फायरिंग करता रहा। पुलिस ने इस बात की बताया भी कि पुलिस है, आप सरेंडर कर दो, लेकिन फायरिंग कंटिन्यू रखा। एक गोली पुलिस के एक कांस्टेबल सुविंदर को भी लगी, जो घायल हुआ। वहां से तत्काल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने जो अपनी तरफ से आत्मरक्षा फायरिंग की, उसमें इनको भी गंभीर चोटें आई और इसको भी वहां से उठा के अस्पताल भेजा गया, जहां इसकी डेथ हो गई। जब जानकारी की गई तो मालूम चला कि ये जुबेर है, जो आजाद और पीटर इस तरह के नामों से अपने कई जगहों पे अलग अलग बंद हुआ है। तो इसके उर्फियत में 2 नाम आजाद, पीटर और जुबेर इस तरह था। जो मुन्ने खां उर्फ घसीटे नाम से लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र के धवेरा गांव के पास अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अपहरण की सूचना पर घेराबंदी की। बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 अपहरणकर्ता घायल हुए। वहीं बंधक को सुरक्षित छुड़ाया गया। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। थाना जैत में एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी, जो कि कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलेज में पढ़ाई करती है, वो घर नहीं आई और कुछ देर उपरांत एक फ़ोन कॉल आया, जिसके द्वारा यह बताया गया कि उनकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है और फिर फिरौती के लिए कुछ रकम मांगी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना जैत पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी और थाना जैत की टीम को लगाया गया था। फ़ोन कॉल जो आया था उसमें वादी को डरा धमकाकर के 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे घटना क्रम के अनावरण के लिए लगी हुई टीम द्वारा सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हुए उस लड़की को, जिसको कि किडनैप किया गया था, सकुशल बरामद किया गया। साथ ही दौरान मुठभेड़ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि ये 2 लड़कों और एक लड़की का गैंग था। ये तीनों बाहर के हैं। इनमें से एक लड़का आगरा का और एक लड़का बिहार का है और जो लड़की है वह अलीगढ़ की है। इन तीनों ने मिलकर वेब सीरीज देख करके ये प्लानिंग करी और उसके बाद
ये जो पीड़िता है ये जब अपने कॉलेज से वापस लौट रही थी तो ऑटो में इसको बैठाया और ऑटो से ही अपहरण करके ले गए और उसके बाद फिरौती का कॉल किया। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के दौरान दोनों जो अभियुक्त हैं, जो लड़के हैं, इन दोनों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है और इलाज हेतु उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वो लड़की जो कि इस षड्यंत्र में शामिल थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अपहृता को सकुशल बरामद कर परिवार के सुपुर्दगी में दे दिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस लगातार सक्रिय है। कई जिलों में नाकाबंदी और चेकिंग बढ़ाई गई। अपराधियों को पैर में गोली मारकर लंगड़ा बनाने की रणनीति काम कर रही है। डीजीपी ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराध पर लगाम कस रही है। बलिया, बुलंदशहर और मथुरा की मुठभेड़ों ने बदमाशों को सबक सिखाया। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस अपराध मुक्त यूपी बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।